नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम प्रतीक्षा नगर के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से एक जानकारी पूरे मुंबई शहर के अंदर रात से चल रही कि WTT पुलिस स्टेशन के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड हुई, जिसके अंदर वहां के जो सीनियर PI है चंद्रकांत सुधाकर, वो और उनके साथ में राहुल रमेश वाघमोड़े जो एक ऑफिसर थे, दोनों ही ट्रैप में पकड़े गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस ट्रैप को करवाने वाले ट्रैप के जो कंप्लेंटेंट है वेंकटेश मानम जी, जो कि यहाँ के इस जगह जहां हम बैठे हुए, इस जगह के वो जिम्मेदार भी है, अध्यक्ष भी है। जहां हम बैठे हुए वो इस जगह के चेयरमैन है, जिसका विवाद चल ही रहा था, जो मामला कोर्ट के विचाराधीन है, जिसको लेकर के कई बार पुलिस थाने के अंदर शिकायतें दर्ज करवाई गई। लेकिन शिकायतें ना सुने जाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको एंटी करप्शन ब्यूरो की मदद लेनी पड़ी और कल उसका ट्रैप हुआ। जानने का प्रयास करेंगे वेंकटेश मानम जी से कि वेंकटेश जी, कल का जो मामला हुआ है, तो ये आखिर इस हद तक जाने की क्या आवश्यकता पड़ी है? देखिए, ये हमारा तेलुगु समाज मुंबई तेलुगु सेवा संघ हॉल है। हम लोग यहाँ पे कम से कम ये मेरा ख्याल से 25-27 साल हो गया है। तो इधर हमारे एक ट्रस्ट है, जो पहला एक कमिटी था, वो डिसॉल्व होकर दूसरा कमिटी बना। दूसरा कमिटी भी बराबर नहीं था करके हम लोग ने फिर एक कमिटी बनाया, जिसमें हमारा नरेश मंचगटला अध्यक्ष है, मैं चेयरमैन हूँ, और शिवा रामपल्ली जॉइंट सेक्रेटरी है, और हमारा कमिटी पूरा है इसमें। तो ये जो जगह हम लोग शांति से, हमारा समाज का जल कल्याण रहता है, जो भी रहता है, गरीब लोग रहते हैं, हमारे गरीब समाज है, तो कुछ प्रोग्राम रहता है, कुछ दिन रहता है, किसी का बर्थडे रहता है, ये सब हम लोग उनको फ्री में देते हैं, कोई समाज को हमारे। तो सब हम लोग अच्छे से चला रहे हम लोग। और इधर एक सोलम बाबू करके है, जो ऑलरेडी भ्रष्टाचार किया है, इधर पैसा का गोलमाल किया है, सब कुछ किया है। लोगों ने हमारा समाज में बैठ के एक मीटिंग लेके, जनरल बॉडी लेके, उसको हम लोग ने हटा के हम लोग नया कमेटी बनाया, जिसमें हमारे नरेश भाई इधर का अध्यक्ष है, नरेश मंचगटला। ठीक है, चल रहा है, अच्छे से चलता है। अभी वो आके इधर अचानक लेके आके हमारा गेट के पार बैठा है। तो इससे हमने उनको बोला, भाई ये सब क्यों कर रहा है आप समाज के आदमी, आप यहाँ के अंदर बैठो। ठीक है, स्पॉन्सर वॉन्सर लाने से क्या है, इससे हमारा मैसेज गलत जाता है लोगों में कि इधर कुछ लफड़ा हो रहा है। वो सुन रहा नहीं था। फिर हमने पुलिस को जाके मिला, पुलिस को लेटर दिया, सब कुछ बताया। पुलिस इस बात को ध्यान नहीं दे रहा है, दिन निकलते जा रहा है और रोज रोज बैठ रहा है वो। इससे हमारा समाज का नाम खराब हो रहा है। और लोग हमारा अध्यक्ष को हम लोग को पूछ रहा है, बाबा ये क्या हो रहा है इधर, हमारा हल्का सामने लोग को लाके बैठा है, क्या लपड़ाबाजी है? इनको देखो, आने को भी लोग डर रहा है। अभी इधर ये गुंडे जैसे दिखते हैं। तो हमारे लोग गरीब लोग है, दिन भर काम करके रात का पेट भरने लगा हमारा समाज है। आज चलेगा तो पेट चलता है, ऐसा हमारा समाज है। तो इस परिस्थिति में हमने सीनियर PI को और उधर हमने पुलिस कंप्लेंट किया, बार बार उनको बोला, वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। एक दिन ऐसा हो गया कि इधर कुछ वो लोग ने आके कुछ मस्ती किया, यानी धक्का धुक्की किया। तो हमने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई, 100 नंबर पे हमको लेके गई, वो भी गए, हम भी गए उधर। लेकिन पुलिस हमारा कुछ सुना ही नहीं। 100 नंबर जब हमने दबाया है, तो हमारा फरियाद पहला सुनना चाहिए, सामने वाला का वो सुन रहा है। मेरे को लगता है उसने उधर कुछ एडजस्टमेंट किया है, कुछ तो भी लेन देन हुआ है उधर। इसलिए तो अगर 100 नंबर पे मैं दबा रहा हूँ, हम लोग उधर जा रहे हैं, तो उनका सुनवाई होता है। कभी का फोटो, कौन सा फोटो, मेरा खुद का गाड़ी है, मेरे 2 बच्चे लोग के नाम पे है, उस पे वो लोग ने FIR लिया, डायरेक्ट मेरे पे भी लिया। बोलता है ये गलत है। कुछ कभी क्या लगा, मैं गलती किया हो सकता है, लेकिन पुलिस उसका इंक्वायरी करना चाहिए। पहला इंक्वायरी करने जगह पे FIR ले लिया, तो हमको बहुत दुख हो गया। और हम पुलिस का साथ रहने वाला आदमी है, पुलिस का मैं हमेशा मदद करने वाला आदमी है। हाँ, अभी समझो 15 अगस्त को मैंने पुलिस को बहुत कुछ मेरा तरफ से देता हूँ, हमारे समाज की तरफ से कुछ भी चाहिए उनको हम मदद करते रहता हूँ। गणपति में मदद, हर चीज में मदद करता हूँ। पुलिस वालों को भी हॉल देता हूँ, मैं फ्री में देता हूँ। हम 1 रुपया लेते हैं ना वो लोग से, इधर फंक्शन करते हैं हम लोग, अच्छे से रिलेशन मेंटेन करते हैं, हम गरीब लोग हैं। तो इस तरह हमारे ऊपर FIR ले लिया, मेरे को बहुत दुख हो गया और मेरा सुनवाई नहीं हुआ। और उधर एक लेडी हमारे उधर काम करती है, जो साफ सफाई करती है, उनका बच्चे को धक्का धुक्की दिया, हमने उसको लिया, उसको कुछ सिर्फ NC लिया, और हमारे पे NC भी बाद में लिया, हमारा FIR होने के बाद NC लिया। ठीक है, मैं कुछ उस पर ये नहीं कर सकता, पुलिस का आगे हम नहीं जा सकते। फिर हमने वापस दूसरे दिन साहब को मिला, साहब ये सब क्या हो रहा है, आप जो लिया मेरा गलती है, ठीक है, वो FIR लिया, ठीक है, वो हम कोर्ट में देख लेते क्या है वो, लेकिन इधर से उसको तो हटाओ।
हटाने को राजी नहीं है। ये 15 दिन 20 दिन से हम लोग चल रहा है, 20 दिन में हमारा इतना ये हो गया। इसके बाद हमको एक सब इंस्पेक्टर फोन करता है, राहुल वाघमोड़े, बोलता आपका दोनों को बच्चा को लेकर उनको अरेस्ट करना है। मैं बोला किस बात का अरेस्ट करना है, क्या गुनाह हुआ है? ठीक है आपने एफआईआर लिया है ना, ठीक है ना, उसका जो भी कायदे से हम कोर्ट में बात करेंगे है ना, आप लेके आओ नहीं तो हम उनको पकड़ने आएगा। मैं शॉक हो गया, मेरे बच्चों का शादी है, उनका घर बसा हुआ है, तो मैं इतना तकलीफ में आ गया, मेरे को क्या करूं अभी। मैं सीनियर को बोलता हूँ, ये बोलता हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। हमारा समाज भी बोलते है ऐसा कैसा हो रहा है, अपन सच्चा चल रहा है, ये आगे इधर बैठ के दादागिरी कर रहा है, क्या है। फिर हमारा समाज पूरा बोला अपन को अभी इस पे सीरियसली सोचना पड़ेगा। एंटी करप्शन कब किया, मेरे को वाघमोड़े ने मेरे को डायरेक्ट डिमांड किया 50,000 मेरे को देना, 5 लाख रुपए सीनियर पे को देने का। मैं बोला किस बात का। फिर भी मैंने हमारा लोग से बात करके उसको हमने 20,000 रुपया दिया और सीनियर साहब को एक 40,000 रुपया दिया। तो हमारे पास पैसा हम लोगों ने आपस में वर्गनी करके लिया, 1,000-2,000 डाल के हमारा समाज वर्गन करके, क्यों हमको इधर ये सब नहीं चाहिए, हमने दे दिया। उसके बाद देखते तो कुछ नहीं, फिर वो बोलते नहीं 5 लेके आओ तो तब काम होएगा। तो किस बात का, उसको हटाने के लिए। अरे कमाल है, हमारा समाज, हमारा कमिटी, हम हॉल चला रहे हैं, हम लोग जो भी हमारे इधर प्रोग्राम हम लोग का कमिटी चला रहे हैं, आप एक गुंडा लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत बात है। उसके बाद मैंने एंटी करप्शन को अप्रोच हुआ, क्यों अभी मेरा रास्ता दूसरा कुछ नहीं था। उधर साहब लोग ने जो भी किया, ट्रैप किया, मेरा से 2 लाख रुपए लिया उन्होंने भी, और दूसरे ने भी 30,000 लिया। दूसरा सब इंस्पेक्टर था, वो जो भी हुआ आपका सामने है। और मैं यही चाहता हूँ, अभी भी पुलिस से हमको दुश्मनी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारा समाज चलाने दो। हमारा समाज में ये सब कुछ है तो आप आज भी मैं बोलता हूँ वो आके बैठ सकते हैं इधर, मैं उनको, वो हमारा समाज का आदमी है, लेकिन कुछ गुंडों को लाके बिठा के आप इधर दहशत करते हो तो लोग हमारे डर रहे, इसलिए पुलिस इंसाफ नहीं दिया, इसलिए मैं एंटी करप्शन में गया। जो कुछ आप लोग ने सब कल शाम को देखा। वेंकटेश जी, जिस तरीके से आपका समाज की बात है और समाज के लिए ही आपको जाना पड़ा, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि ट्रैप हो गया, 2 अधिकारी पकड़े गए, और लेकिन उसके बाद में भी जो बाउंसर सिक्योरिटी है वो तो यूं ही बैठी हुई है, तो ये हटेगी या इसके लिए आप क्या करोगे? बस यही अभी रास्ता हमारे पास एक ही पड़ा है। अभी देखो कल वो हुआ है, पुलिस क्या एक्शन लेती है मेरे को पता नहीं। मैं वापस जाके 1-2 दिन में हमारे समाज से मीटिंग लूंगा। हमारे सामने जैसा बोला उनका थ्रू मेरे को चलना है, हमारा अध्यक्ष जी, हमारे कमेटी जो बोलेंगे हमारे समाज की तरफ से, हम वापस सोमवार को जाके या कल परसों कभी भी जाके हम वापस सीनियर को मिलेंगे, जो भी ऑफिसर रहेगा उनको मिलेंगे। तो ये चीज आप खत्म करो, इसको आगे मत बढ़ाओ। अगर वैसा भी नहीं सुना जाएगा तो फिर हमको, फिर हमारा समाज जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे। आंदोलन करने के सिवा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। वेंकटेश मानव जी, ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से एक पार्टी के आप बड़े पदाधिकारी हो और समाज के अंदर आपका सम्मान है, और जिस तरीके से आपके बच्चों को अरेस्ट करने की बात करके कहीं ना कहीं आपको मेंटली टॉर्चर करने का काम किया गया, तो इसके वजह से आपका ईगो हर्ट हुआ है क्या ज्यादा? देखो ईगो का बात नहीं है, इधर हमारा समाज में है, और ईगो किस बात का है। दुख हुआ मेरा बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया, ठीक है, उनका कायदे से जो किया किया, लेकिन अभी मैं मेरा समाज के हिसाब से चलूंगा। मीटिंग होगा, अगर इसका आगे क्या जाना है, हमको क्या करना है, हमारा समाज जैसा बोलेगा ऐसा हम निर्णय लेंगे, आगे बढ़ेंगे। वेंकटेश मानव जी, जिस तरीके से आप एक पार्टी के बड़े पदाधिकारी हो और एक बड़ी जिम्मेदारी समाज के अंदर भी आपकी है, तो क्या लगता है कि अगर ये जो सिक्योरिटी अभी भी यहाँ पर बैठी हुई है, अगर ये फिर भी नहीं हटी तो आप क्या करोगे? देखो अभी आपने पार्टी का नाम लिया, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट का मैं दक्षिण मध्य मुंबई का जिला अध्यक्ष हूँ। पूरा जिले का जिम्मेदारी दादा दिया है, तटकरे साहब ने दिया है, हमारे कामले साहब ने, सिद्धार्थ कामले ने साहब दिया है। हमको सबको लेके चलना है, इसमें मैं पार्टी को लाना नहीं चाहता हूँ, क्यों सामने वाला भी एक शिवसेना से उद्धव ठाकरे से थोड़ा उसका पद मेरे को मान लो जो भी है उधर है, तो हम इसको पॉलिटिकल लाना नहीं चाहते। हमारा समाज है, हम समाज के लिए पहले भी लड़ता था, आगे भी लड़ता रहूंगा। अगर ऐसा परिस्थिति आए तो फिर मैं, दादा हमारा लीडर है, मैं उनके पास जाऊंगा। चलिए, जिस तरीके से वेंकटेश मानव जी ने कहा कि ये सामाजिक मामला था, इसको पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए, और वैसे भी पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज की बात है और एक समाज की बड़ी जिम्मेदारी जो है उनके ऊपर है। और जिस तरीके से वेंकटेश मानव जी ने बातों बातों में कहा कि मेरे बच्चों के ऊपर, वो भी लड़कियों के ऊपर जो है, एक छोटी सी गलती को लेकर के एफआईआर किया गया, बाद में उनको अरेस्ट करने की बात पुलिस करती रही, कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर तो किया गया है। अब मरता क्या ना करता, अब जो रास्ता उनको सूझा उन्होंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं
इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है अगर हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस अगर थोड़ा सा संयम बरत के अपनी थोड़ी सी दिशा को चेंज कर ले, तो शायद लोगों को इस तरह से जाना ना पड़े, या इस तरह से आज के दौर में नौकरी मिलना कितना कठिन काम है। पुलिस की नौकरी करने के लिए कितनी प्रैक्टिस, कितनी रिहर्सल, कितनी क्या क्या मुसीबतें करनी पड़ती है, और एक झटके में अगर ऐसे छोटी मोटी चीजों में नौकरी चली जाए तो ये उनके परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी एक कलंक की तरह होता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को बदलने के लिए अपनी सोच को तो थोड़ा बदलना पड़ेगा, और समाज भी अपनी सोच बदले, और डिपार्टमेंट और प्रशासन और पुलिस भी अपनी अगर सोच बदल ले थोड़ी सी, तो ये हालात पैदा ऐसे नहीं हो सकते हैं। वेंकटेश मानम जी, कल की ट्रैप को लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से विस्तार पूर्वक चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।